अब देखो, हमने पीछे पढ़ा था कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल कब लगाने हैं जब ऑडिटर को एक्सपेक्टेशन है कि इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहे हैं, या जब सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलोन डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तब हमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाने हैं। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो लगाने हैं उसका नेचर और एक्सटेंट क्या होगा। तो ये कहता है कि जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाने ना, ऑब्वियसली ये एक ऑडिट प्रोसीजर है। तो इस ऑडिट प्रोसीजर में साथ में इंक्वायरी भी करनी है कि जो कंट्रोल लगा रखे हैं वो इफ़ेक्टिवली ऑपरेट हो रहे हैं। इस चीज़ के हमें एविडेंस इकट्ठे करने हैं। कैसे? ऑडिट प्रोसीजर और इंक्वायरी लगाकर। ठीक है, अब इसमें हमें 3 चीज़ें देखनी है कि जो कंट्रोल हैं उसकी इफेक्टिवनेस के एविडेंस लेने ना, तो हमें देखना है कि कंट्रोल जो अप्लाई हो रहे हैं वो कैसे अप्लाई हो रहे हैं, कितनी कंसिस्टेंसी से अप्लाई हो रखे हैं, और क्या मीन है या कौन उसे अप्लाइड कराता है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें देखकर हम पता लगा सकते हैं कि ऑपरेटिंग जो इंटरनल कंट्रोल हैं वो इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, उसके बाद टाइमिंग। टेस्ट ऑफ कंट्रोल का टाइमिंग से क्या रिलेशन है। तो ये कहता है कि अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन है एंट्रीम पीरियड की या प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट की, अगर एंट्रीम पीरियड की इंफॉर्मेशन है और उसमें हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाए हुए थे और कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है, तो वही टेस्ट ऑफ कंट्रोल यहाँ पे भी अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, और अगर सिग्निफिकेंट चेंज है तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल अप्लाई करेंगे, लगाएंगे दूसरे। और अगर एक तो यहाँ पर ये पता चल गया कि एंट्रीम पीरियड में सिग्निफिकेंट चेंजेस है तो हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाएंगे, सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं है तो वही टेस्ट ऑफ कंट्रोल हम अप्लाई कर लेंगे, दोबारा से लगाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये कहता है कि जो एंट्रीम पीरियड के थे तो आगे आने वाले पीरियड में अगर हमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल की ज़रूरत है तो वो भी यहाँ पर देख लो। ठीक है, उसके बाद कहता है प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट। अगर हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है या जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल हमने लगाए थे पिछली बार प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट में, तो अगर वहाँ से किसी भी डेटा में कोई चेंजेस हुआ है या नहीं हुआ, 2 चीज़ें देखनी है। तो अगर चेंजेस है तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, हमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगानी ही लगानी है। लेकिन अगर चेंजेस नहीं है तो हम वही टेस्ट ऑफ कंट्रोल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और लेकिन इसमें ये कह दिया कि एक कंडीशन है कि आप कम से कम 3 साल में एक बार तो लगाओगे टेस्ट ऑफ कंट्रोल, अगर डेटा चेंज नहीं है तो भी। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि कुछ फैक्टर हैं जो हमें ये यहाँ पे हमें पता है ना कि रीटेस्ट कब करना है। ठीक है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल का तो कुछ फैक्टर हैं जो हमें बता सकते हैं कि रीटेस्ट ऑफ कंट्रोल कब कब करना है। तो ये कहता है कि जो जनरल आईटी कंट्रोल होते हैं, अगर आपको इनसे कुछ डेविएशन मिलता है तो ये पक्का हो गया कि आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाने ही लगाने। दूसरा ये कहता है कि इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाने या नहीं, कि जो कंट्रोल हैं वो मैनुअल थे या ऑटोमेटेड थे। इस पे भी डिपेंड, इस फैक्टर पे भी डिपेंड होगा कि हमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाने हैं या नहीं लगाने। उसके बाद कहता है पर्सोनल अगर चेंज हो रहा है। ठीक है, जो पर्सोनल मतलब जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं या जो भी स्टाफ है आपका, अगर वो चेंज हो रहा है और उसके चेंज होने से सिग्निफिकेंट, अब कोई भी पर्सोनल नहीं, ऐसा पर्सोनल जिसके चेंज होने से सिग्निफिकेंट इफेक्ट आता है इंटरनल कंट्रोल की एफिशिएंसी पे, तो फिर आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाकर देखना है। उसके बाद आरएमएम और एक्सटेंट ऑफ रिलायंस ऑफ कंट्रोल, ये भी एक फैक्टर हो सकता है जिससे आप देखोगे कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल रीटेस्ट करने हैं या नहीं करने। आरएमएम यानी रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, और हम कंट्रोल पे कितना रिलायंस करते हैं। हमने कहा ना, हम तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाते ही तब हैं जब हमें ऑपरेटिंग एफिशिएंसी पे रिलायबिलिटी होती है। उसके बाद ये कहता है एलिमेंट्स, ये कहता है इंटरनल कंट्रोल के एलिमेंट्स पे भी डिपेंड करेगा कि हमें रीटेस्ट ऑफ कंट्रोल करने हैं या नहीं करने। क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं इंटरनल कंट्रोल के? कंट्रोल एनवायरनमेंट कैसा है एंटिटी का, कंट्रोल एनवायरनमेंट कैसा है एंटिटी का, या जो कंट्रोल है वो कौन मॉनिटर कर रहा है, ठीक है, और कैसे मॉनिटर कर रहा है, या एंटिटी की रिस्क असेसमेंट प्रोसेस क्या है। ठीक है, प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंटिटी की क्या है, कौन मॉनिटर कर रहा है, कैसा एनवायरनमेंट है उसका कंट्रोल से रिलेटेड। ये फैक्टर भी हमें हेल्प करेगा ये डिसाइड करने में कि रीटेस्ट ऑफ कंट्रोल करने हैं या नहीं।